मसीह यस्सु के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ के बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 9वें बाब को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से गिनती की किताब उसके 10वें बाब को पढ़ेंगे। 10वें बाब की पहली आयत से लेकर 36वीं आयत तक इसकी टोटल जो आयत हैं हमारे पास वो 36 आयत हैं और इनको हम साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि ये कुछ पैराग्राफ हैं जिनकी हम एक एक आयत की तफसीर नहीं कर सकते। सो हम पैराग्राफ की तफसीर के हिसाब से इसको सीखेंगे। और इससे पहले मैं इसको पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और अगर आप में से कुछ नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया है तो मैं रीडिंग के आगाज़ में आप सबको भी खुश आमदीद कहती हूँ और इनकरेज करती हूँ कि इसी तरह हमें ज्वाइन किए रखें और खुदावंद के कलाम को सीखते रहें। सो आज सुबह सवेरे अपनी बाइबल मुकद्दस को ज़रूर मेरे साथ खोलें और निकालें गिनती की किताब उसके 10वें बाब की पहली आयत से यूँ लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा, वो दोनों घड़ कर बनाए जाएं। तू उनको जमात के बुलाने और लश्करों के कूच के लिए काम में लाना, और जब वो दोनों नरसिंगे फूंके तो सारी जमात खैमा इज्तमा के दरवाजा पर तेरे पास इकट्ठी हो जाए। और अगर एक ही फूंके तो वो रईस जो हजारों इसराइलियों के सरदार हैं तेरे पास जमा हों। और जब तुम सांस बांध कर जोर से फूंको तो वो लश्कर जो मशरिक की तरफ से हैं कूच करें। जब तुम दोबारा सांस बांध कर जोर से फूंको तो उन लश्करों का जो जनूब की तरफ से हैं कूच करें। सो कूच के लिए सांस बांध कर जोर से नरसिंगा फूंका करें, लेकिन जब जमायत को जमा करना हो तब भी फूंकना, पर सांस बांध कर जोर से ना फूंकना। और हारून के बेटे जो काहिन हैं वो नरसिंगे फूंका करें। यही आइन सदा तुम्हारी नस्ल दर नस्ल कायम रहे। और जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो तो तुम नरसिंगों को सांस बांध कर जोर से फूंकना। इस हाल में खुदावंद तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मनों से नजात पाओगे। और तुम अपनी खुशी के दिन और अपनी मुकर्रा ईदों के दिन और अपने महीनों के शुरू में अपनी सोखनी कुर्बानियों और सलामती की कुर्बानियों के वक्त नरसिंगे फूंकना, ताकि उनसे तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारी यादगारी हो। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। और दूसरे साल के दूसरे महीने की 20वीं तारीख को वो अबर शहादत के मस्कन पर से उठ गया। तब बनी इसराइल दश्ते सीना से कूच करके निकले और वो अबर दश्ते फरान में ठहर गया। सो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक जो उसने मूसा की मार्फत दिया था उनका पहला कूच हुआ और सबसे पहले बनी यहूदा के लश्कर का झंडा रवाना हुआ और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीनदाब का बेटा नासून था और इश्कार के कबीला के लश्कर का सरदार जुगर का बेटा नतनिएल था और जबलून के कबीला के लश्कर का सरदार हेलवन का बेटा इलियाब था। फिर मस्कन उतारा गया और बनी जरसून और बनी मरारी जो मस्कन को उठाते थे रवाना हुए। फिर रोबिन के लश्कर का झंडा आगे बढ़ा और वो अपने दलों के मुताबिक चले। शदेयूर का बेटा इलियसूर उनके लश्कर का सरदार था और शमाउन के कबीला के लश्कर का सरदार सूरी शदी का बेटा स्लूमीएल था। और जद के कबीला के लश्कर का सरदार युआइल का बेटा इलियासफ था। फिर कहातियों ने जो मकदिस को उठाते थे कूच किया और उनके पहुंचने तक मस्कन खड़ा कर दिया जाता था। फिर बनी इफ्राइम के लश्कर का झंडा निकला और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमीहूद का बेटा इलिस्मा था और मनस्सी के कबीला के लश्कर का सरदार फदा हसूर का बेटा जमलीएल था। और बिन्यामीन के कबीला के लश्कर का सरदार जदाउनी का बेटा अबदान था। और बनी दान के लश्कर का झंडा उनके सब लश्करों के पीछे पीछे रवाना हुआ और वो अपने दलों के मुताबिक चले। उनके लश्कर का सरदार अमिशीदी का बेटा अखियजर था और आशिर के कबीला के लश्कर का सरदार अकरान का बेटा फजीएल था।
اور نفتاली के कबीला के लश्कर का सरदार एनान का बेटा अखीरा था। सो बनी इसराइल इसी तरह अपने दलों के मुताबिक कूच करते और आगे रवाना होते थे। सो मूसा ने अपने खुसर योआइल मिद्यानी के बेटे होबाब से कहा कि हम उस जगह जा रहे हैं जिसकी बाबत खुदावन ने कहा है कि मैं तुमको दूंगा। सो तू भी चल, तू भी साथ चल और हम तेरे साथ नेकी करेंगे, क्योंकि खुदावन ने बनी इसराइल से नेकी का वादा किया है। उसने उसे जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता बल्कि अपने वतन को और अपने रिश्तेदारों को लौट कर जाऊं। तब मूसा ने कहा कि हमको छोड़ मत, क्योंकि ये तुझको मालूम है कि हमको बियाबान में किस तरह खैमा जन होना चाहिए। सो तू हमारे लिए आंखों का काम देगा, और अगर तू हमारे साथ चले तो इतनी बात जरूर होगी कि जो नेकी खुदावन हमसे करे वो ही हम तुझसे करेंगे। फिर वो खुदावन के पहाड़ से सफर करके 3 दिन की राह चले, और तीनों दिन के सफर में खुदावन के अहद का संदूक उनके लिए आरामगाह तलाश करता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। और जब वो लश्करगाह से कूच करते तो खुदावन का अबर दिन भर उनके ऊपर छाया रहता था, और संदूक के कूच के वक्त मूसा से कहा करता, उठ ए खुदावन, तेरे दुश्मन प्रगंदा हो जाएं, और जो तुझसे कीना रखते हैं वो तेरे आगे से भागें। और जब वो ठहर जाता तो वो ये कहता था कि ए खुदावन, हजारों हजार इसराइलियों में लौट कर आ जा। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों, हमने खुदावन के कलाम में से गिनती की किताब उसके 10वें बाब की बाइबल रीडिंग की है। जब हम इस 10वें बाब की पहली आयत से लेकर इसकी तकरीबन 10वीं आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर चांदी के नरसिंगों का जो है वो जिक्र किया गया है कि पहले खुदा हुक्म देता है कि ये नरसिंगे बनाए जाएं, और फिर इन नरसिंगों का बनाकर इस्तेमाल कैसे किया जाए, कब किया जाए, कहाँ किया जाए, खुदावंद इसके बारे में बात करता है। आगे चलकर जब हम 11वीं आयत से देखते हैं तो फिर इसराइलियों के जो है अपने खेमे को उठाकर आगे चलने के बारे में बात की गई है। इससे पहले जब कल हमने खुदावंद के कलाम को पढ़ा था तो वहां हमने जो है वो दूसरी ईद फसा के बारे में सीखा था, देखा था कि जब बनी इसराइलियों को मुल्क मिस्र से निकले हुए जो है 1 साल गुजर जाता है तो फिर खुदा उनको जो है वो याद दहानी के तौर पर ईद फसा को मनाने का हुक्म देता है, और बनी इसराइली लोग जो है खुदा के ठीक हुक्म के मुताबिक बिल्कुल उसी दिन और उसी वक्त उस ईद को मनाते हैं और उसी तरह से ईद को मनाते हैं जैसे खुदा ने उनको हुक्म दिया था। और फिर हमने आग के बादल के बारे में सीखा था। आग के बादल में जो हमने सीखा था वो आगे चलकर इसका जिक्र जो है अब फ्यूचर में हमारे साथ हमें मिलता जाएगा, क्योंकि बनी इसराइली जब खेमे लगाएंगे तो तब भी हम देखेंगे, जब वो अपने खेमे हटाएंगे तब भी देखेंगे, जब वो अपने सफर पर रवाना होंगे, मंजिल पर पहुंचेंगे, तो इन सारी चीजों में हम देखेंगे कि ये आग का बादल खुदा की हुजूरी अबर जिसे कहा जाता है ये उनके साथ साथ रहेगा, उन पर ठहरा रहेगा, उनकी रहनुमाई करेगा। तो पहले हम जब चांदी के नरसिंगों की तरफ बात करते हैं, 10वें बाब की पहली आयत की तरफ आते हैं तो यहाँ पर लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा कि अपने लिए चांदी के 2 नरसिंगे बनवा। अब ये चांदी के जो है 2 नरसिंगे खुदावन इनको बनवाने का हुक्म देता है, और इनका खास मकसद भी जो है आगे खुदा बयान करता है। लिखा है वो दोनों घड़ के बनाए जाएं, यानी कि चांदी को घड़ कर जो है उनको बनाया जाए। तो लिखा है तू उनको जमात के बुलाने और लश्करों के कूच के काम में लाना, यानी कि जब भी बनी इसराइल जमात जो है हाजिर की जाएगी, बुलाई जाएगी मूसा के पास खुदा के कलाम को सुनने के लिए, खुदा की आवाज को सुनने के लिए, और कोई भी अनाउंसमेंट होंगी मूसा की तरफ से करने के लिए, तो खुदा कहता है कि ये चांदी के नरसिंगे फूंके जाएंगे और फिर बनी इसराइल जो है उस आवाज के साथ इकट्ठे किए जाएंगे। और उसके अलावा लिखा है कि लश्करों को जब कूच करना होगा, क्योंकि बनी इसराइली लोग जो है वो अभी तक बियाबान में सफर कर रहे हैं और अभी उनको 1 साल हुआ है, दूसरे साल का आगाज हुआ है, और बाकी जो है 40 साल का सफर, तकरीबन 39 इयर्स का हम कह सकते हैं कि सफर अभी बाकी है। और इस सारे सफर में जो है लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को आगे लेकर कूच करना, फिर लोगों के साथ सारे कामों को संभालना, सारी जिम्मेदारियों को देखना, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये कोई छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, और इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को खूबसूरती से जो है वो निभाया जा सके, खूबसूरती से अदा किया जा सके, इसीलिए हर कबीला में से, हर खानदान में से जो है वो रईसों को भी चुना गया था।
مقرر کیا گیا تھا جو اپنے خاندان کی اپنے قبیلے کی جو ہے وہ نمائندگی کریں گے اور وہی آگے ان کو جو ہے وہ لیڈ بھی کریں گے, ان کو ڈیل بھی کریں گے. اور اس ساری قوم کا جو بڑا لیڈر تھا, خوبصورت لیڈر تھا, وہ تو خدا کا بندہ موسیٰ تھا. اور خدا جو تھا وہ خود موسیٰ سے باتیں کرتا, کلام کرتا, اور خدا ہر بات کی, ہر چیز کی ہدایت دیتا تھا کہ خدا کے لوگ وعدہ کی سرزمین میں جانے سے پہلے جو ہے اس لائق ہو جائیں کہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ خدا کی قوم کہلا بھی سکیں. تو بیابان میں آ کر خدا اپنی قوم کو جو ہے وہ تربیت دیتا ہے, سکھاتا ہے. اور خدا جو ہے ہمیشہ تربیت دے کر, سکھا کر پھر انسان کو عہدے پر جو ہے وہ مقرر کرتا ہے. اگر ہم دنیا داری کی طرف غور کریں تو کوئی بھی ڈاکٹر بنتا ہے تو کوئی بھی ایسے اٹھ کر جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں بن جاتا. ڈاکٹر بننے کے لیے ضرور ہے انسان کے لیے کہ وہ میڈیکل کی جو ہے وہ ڈگری لے. کوئی MBBS کرتا ہے, کوئی MBBS کے بعد جو ہے اسپیشلائزیشن کرتا ہے, کوئی ہارٹ کی طرف جاتا ہے, کوئی سکن کے بارے میں سیکھتا ہے, کوئی اور دوسرے مسائل کی طرف سیکھتا ہے. اور بہت کچھ سیکھنے کے بعد, پڑھنے کے بعد, پریکٹیکل کے بعد جو ہے آخر کار جو ہے انسان ڈاکٹر بنتا ہے, یا انجینئر بنتا ہے, یا ایکٹر بنتا ہے, ڈانسر بنتا ہے. کئی بار لوگ سمجھتے ہیں ایکٹر, ڈانسر, ان کی تو کوئی محنت نہیں. انسان نے کوئی بھی پروفیشن جو ہے اپنانا ہے تو اس کے لیے انسان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اگر پاسٹر کی طرف ہی دیکھ لیں, پاسٹر کی خدمت کرنے کے لیے بھی انسان کو جو ہے وہ سیمنری کرنی پڑتی ہے, اس میں سیکھنا پڑتا ہے, پڑھنا پڑتا ہے, پھر انسان جا کر اس لائق ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ سکھا سکے. تو کسی بھی اچھے عہدے کو پانے کے لیے انسان کے لیے سیکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور خدا نے جب بنی اسرائیل قوم کو وعدے کی سرزمین میں لے کر جانا تھا تو خدا نے اس قوم کو جو ہے وہ سکھا کر لے کر جانا تھا, کیونکہ یہ قوم جو ہے یہ خدا کی نمائندگی کرے گی پوری دنیا کی قوموں کے سامنے, پوری دنیا کے مذاہب کے سامنے, سارے قبیلوں کے سامنے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ قوم جو ہے یہ خدا سے خود واقف ہو, خدا کے ساتھ چلتی ہو, اور خدا کی شریعت پر, اس کی وفاداری پر, اس کے حکموں پر جو ہے وہ عمل کرتی ہو. آج بہت سارے لوگ جو ہے وہ خدمت کرنے کے خواب دیکھتے ہیں. آج ہمارے کئی نوجوان بچے جو ہیں وہ اٹھ کر کہتے ہیں جی میں خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں منسٹری کرنا چاہتا ہوں. اور جب بات سیکھنے کی آتی ہے تو وہ سیکھنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. یاد رکھیں خداوند کے کلام کو سکھانے کے لیے, خداوند کی خدمت کے لیے, روحوں میں زندگیوں میں بیج بونے کے لیے جو ہے وہ خادم کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکھ کر پھر جا کر خدمت کرے. میں جو ہوں, میں نے بھی کئی سال جو ہے خداوند کے کلام کو سیکھا ہے. حالانکہ اگر سیمنری کی بات میں کئی بار اکثر ذکر کرتی ہوں کہ ایک سیمنری کو چھوڑ کر دوسری جوائن کرنی پڑی, دوسری کو چھوڑ کر تیسری سیمنری جوائن کرنی پڑی. تو سیمنریز جو ہے میں نے ایک سے ایک کی بجائے جو ہے وہ تین سیمنریز میں جو ہے وہ وقت تو گزارا ہے. سیکھا تو بہت کچھ ہے لیکن کمپلیٹ کرنا جو ہے وہ میرے لیے ممکن نہ ہو سکا. لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ ڈگری کمپلیٹ ہو یا نہ ہو, خدا جو ہے مجھے اور آپ کو اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی عہدہ دے وہ سکھاتا ضرور ہے, ٹرین ضرور کرتا ہے. اور اگر ہم خود نہ سیکھیں کسی چیز کو تو ہم دوسرے کو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں سکھا سکتے. سو میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں. ڈگری تو میرے نصیب میں نہیں تھی, لیکن خداوند نے اپنے کلام کی جو ہے گہری سٹڈی جو ہے اس سے مجھے ضرور آشنا کرایا, مجھے بھرپور کیا, تاکہ میں خداوند کے کلام کو سیکھ کر اور پھر دوسروں کو سکھا سکوں. تو یہاں بنی اسرائیل قوم نے خدا کی نمائندگی کرنی تھی. اسی قوم میں سے میرا اور آپ کا اس پوری دنیا کا نجات دہندہ آنا تھا. اسی لیے خدا بیابان میں 40 سال ان لوگوں کو رکھ کر جو ہے ان کو سکھاتا ہے. اور بہت زیادہ ڈیلے ہو جانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس قوم کی اپنی بھی بہت ساری غلطیاں, ان کے گناہ بھی شامل تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر خدا نے نرسنگوں کو پھونکنے کا حکم دیا بڑی ترتیب کے ساتھ. اس قوم کو جو ہے خوبصورتی سے ترتیب دیا گیا. اور خدا جو ہے کبھی بھی کوئی کام جو ہے وہ بے تکے طریقوں میں نہیں سکھاتا. خدا نے 2 نرسنگوں کو جو ہے وہ بنانے کا تو حکم دیا تھا, لیکن خدا نے ان کی ترتیب بھی بتائی تھی کہ ایک نرسنگا پھونکا جائے تو رئیس جو ہے بنی اسرائیل کے وہ جمع ہوں گے. 2 نرسنگے پھونکے جائیں گے تو ساری قوم جمع ہوگی, ساری جماعت جمع ہوگی. اور اگر سانس بند کر نرسنگے پھونکے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہونا پڑے گا. تو ساری ترتیب جو ہے پہلی آیت سے لے کر 10ویں آیت تک اگر آپ پڑھیں اس کو بار بار تو وہ پوری ترتیب سے بتایا گیا ہے کہ کون سا نرسنگا کس طرح سے پھونکا جائے گا, تو کون سے لوگ جو ہیں وہ تیار ہوں گے اور کس کام کے لیے تیار ہوں گے. تو ان سارے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب نرسنگوں کو پھونکنے کا اور ترتیب بھی دیتا ہے, حکم بھی بتاتا ہے,
तो जब 8वीं आयत में पढ़ें तो लिखा है, हारून के बेटे जो काहिन है वो नरसिंगे फूंका करें। अब खुदा ने नरसिंगे बनाने का, फूंकने का हुक्म बता दिया, इनको फूंकने का वक्त भी बताया, तो खुदा ने जिम्मेदारी भी दी कि ऐसे कोई भी उठकर इन नरसिंगों को ना फूंका करे, बल्कि सिर्फ हारून काहिन के बेटे थे जिनके पास अथॉरिटी थी, इख्तियार था कि वो इन नरसिंगों को फूंक सकते थे और वो ही फूंका करे। और खुदा ने कहा, यही आइन सदा नस्ल दर नस्ल, तुम्हारी सदा नस्ल दर नस्ल यही आइन कायम रहे कि काहिन के बेटे इन नरसिंगों को फूंका करेंगे और जमात इकट्ठी हुआ करेगी, बनी इस्राइल के रईस इकट्ठे हुआ करेंगे और फिर नरसिंगों की फूंक के पहचान से जो है वो जंग के लिए बनी इस्राइल कौम तैयार हुआ करेगी। आगे 9वीं आयत में लिखा है, जब तुम अपने मुल्क में ऐसे दुश्मन से जो तुमको सताता हो लड़ने को निकलो, तो तुम नरसिंगों को सांस बांध कर जोर से फूंकना। इस हाल में खुदावंद तुम्हारे खुदा के हुजूर तुम्हारी याद होगी और तुम अपने दुश्मनों से नजात पाओगे। तो खुदा कहता है, इससे पहले के दुश्मनों से जंग करने के लिए लड़ना, जब बनी इसराइल को खुदा ने ट्रेंड किया, तैयार किया, तो जब ये नए नए निकले थे मुल्क मिस्र से, तब तो इनको जंग करना नहीं आती थी, इनको लड़ना उस तरह से नहीं आता था। फिर भी हम देखते हैं कि खुदा ने इनको जो है वो फतह बख्शी थी, लेकिन अब जो है आगे चलकर ये तरबियत पजीर होकर जो है अब ये लोग जंग करना भी सीख जाते हैं। तो आगे खुदा कहता है, सीख तो गए हो, लेकिन जब भी जंग पे रवाना होना है तो नरसिंगे फूंक कर अपने दुश्मनों का मुकाबला जो है वो भी नरसिंगे फूंके बगैर नहीं करना। यानी कि मैं और आप, अगर आज की हम बात करें तो आज चलते फिरते मुझे और आपको, हमें अपनी जिंदगी में कई दुश्मनों का जो है वो सामना करना पड़ता है। कौन है हमारा दुश्मन? अगर हम किसी दूसरे चर्च को अपना दुश्मन समझते हैं तो हम बहुत अहमकाना हरकत करते हैं। अगर हम किसी दूसरी कलीसिया को अपना दुश्मन समझते हैं तो तब भी हम नहायत अहमकाना हरकत करते हैं। याद रखें, मेरा और आपका दुश्मन जो है वो शैतान है, और शैतान की तासीरें जिन लोगों में काम करके खुदा के काम में रुकावट पैदा करती हैं वो हमारे दुश्मन हो जाते हैं। तो मुझे और आपको बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि आज मेरी और आपकी जो लड़ाई है, हमने अपनी तलवारें लेकर, लाठियां लेकर, बंदूकें लेकर अपने दुश्मन के साथ जंग करने नहीं जाना, बल्कि मेरी और आपकी लड़ाई आज जो है, हमने अपने दुश्मन को जो है वो दुआ देनी है, उसके लिए बरकत चाहनी है। और अबलीसी तासीरें, शैतानी तासीरें जो हमारे आमने सामने रहने वाले लोगों के दरमियान या हमारे आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगियों में काम करती है, हमने अबलीस की उन तासीरों को जो है वो यस्सु का नाम लेकर रूहुल कुद्स की आग के साथ जो है वो शिकस्त देनी है। ये मेरी और आपकी तमाम मसीहों की जिंदगी की जो है वो जंग है। इसीलिए मैं और आप कभी भी जो है इंसान को अपना दुश्मन ना समझें। अगर किसी इंसान में शैतानी तासीरें होकर काम करती हैं, खुदा के काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश करती हैं, तो मुझे और आपको, हमें इंसानों के लिए दुआ करने की जरूरत है कि खुदा इंसान को जो है वो शैतान की इन तासीरों से जो है वो रहाई दिला सके। कई अरसा जो है मैंने इस तरह से गुजारा कि जब कोई मेरे साथ बुरा करता था तो मैं कहती थी, खुदावन तू इससे बदला ले, खुदावन तू इसे सजा दे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है। लेकिन खुदावन के कलाम को पढ़ने के बाद, बहुत ज्यादा खुदा में जो है मसरूर हो जाने के बाद, मैंने बात यह सीखी कि मसीह में होते हुए मैं और आप अगर ये बात कहते हैं कि खुदावन तू इसको सजा दे क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, तो हम खुदावन के कलाम की जो है वो ताबेदारी नहीं करते। क्योंकि खुदावन जो है मुझे और आपको, हमें अपने दुश्मनों के लिए जो है दुआ और बरकत की दुआ करने को कहता है। तो मैंने अपनी उस गलत प्रैक्टिस को जो है वो छोड़कर फिर खुदावन का नाम लेकर जो है अपने दुश्मनों के लिए बरकत की दुआ करना शुरू की, और फिर उनके लिए जो है वो माफी की, तौबा की दुआ करनी शुरू की। मैंने खुदावन से कहा कि खुदावन इनके अंदर जो शैतानी तासीरें काम करती हैं तो उनको निकाल, उनको जो है दूर कर, ताकि खुदावन ये लोग जो है वो तेरे नाम को जाने, तेरे ख्वाब को जान सके, तेरे हो सके, जैसे मैं तेरी हूं ये भी तेरे हो सके। तो याद रखे, जब मैंने अपनी पहली गलत प्रैक्टिस को छोड़कर ठीक प्रैक्टिस को, खुदावन के कलाम को जो है अपनाना शुरू किया, इसके मुताबिक दुआ अपनी बदल दी, दुआ ठीक कर ली, तो फिर जो है खुदावन ने मेरी जिंदगी के हालात को जो है वो खुद ब खुद ही अपने आप जो है वो बदलना शुरू कर दिया। तो कई बार जो है हम अपने दुश्मनों से इसलिए भी जीत नहीं पाते या अपने दुश्मनों को इसलिए भी दोस्त नहीं बना पाते क्योंकि हम खुद जो है वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक करेक्ट होकर जो है वो नहीं चल सकते। कई बार कलाम की बातों को समझना, अपने ऊपर अप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, मुझे भी मुश्किल लगता था। लेकिन जब मुकम्मल तौर पर हम अपना आप अपने खुदावंद यस्सु को दे देते हैं
तो वो खुद ही हमें तौफीक देता है कि हम खुदावंद के नाम से जो है खुदावंद के कलाम को मानते चले जाएं और इसकी वफादारी करते जाएं। तो खुदा ने बनी इसराइलियों को भी हुक्म दिया था कि खुदा के बगैर कभी भी जंग के लिए नहीं निकलना। मुझे और आपको, हमें भी कभी भी रूह के हथियार बांधे बगैर, रूह की मामूरी के बगैर जो है वो कभी भी शैतान से लड़ने के लिए नहीं निकलना, क्योंकि मेरी और आपकी, हमारी ऐसी कोई हैसियत नहीं कि हम शैतान से लड़ें और जीत जाएं, क्योंकि शैतान हमसे कहीं ज्यादा जोरावर है। लेकिन जब मैं और आप, हम रूह कुद से मामूर हो जाते हैं, जब यस्सु का खून मेरे और आपके ऊपर आ जाता है, फिर हम शैतान से जरूर जंग कर सकते हैं। फिर हम जरूर जो है वो बदरूहों के लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदावन तू इन बदरूहों को निकाल, तू इन शैतानी तासीरों को जलाकर भस्म कर दे। और फिर अगर हम ये दुआ करेंगे तो ये तासीरें पलट कर हम पर अटैक भी नहीं करेंगी, और फिर यस्सु के नाम से हम इन तासीरों को जो है वो शिकस्त भी दे सकते हैं, हरा भी सकते हैं। तो कभी भी खुदा की वफादारी के बगैर जो है हम कभी भी शैतान से लड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो खुदा का वफादार नहीं, ऑटोमेटिकली खुदा जो है, अगर खुदा हमारी जिंदगी में काम नहीं कर रहा तो इसके ऑपोजिट जो है वो डेफिनेटली शैतान हमारी जिंदगी में कसरत से काम कर रहा है। और अगर शैतान हमारी जिंदगी में काम कर रहा है तो फिर हम शैतान के साथ लड़ नहीं सकते। शैतान के साथ लड़ना तब ही मुमकिन है अगर खुदा का रूह जो है हमारी जिंदगी में काम करे और हम उसी के साथ जो है वो भरे हुए हों, तब हम शैतान को शिकस्त दे सकते हैं। सो आगे चलकर जब हम 11वीं आयत की तरफ आते हैं तो बड़ा खूबसूरत मंजर जो है हमें पढ़ने को मिलता है। लिखा है, और दूसरे साल के दूसरे महीने की 22वीं तारीख को वो अबर शहादत के संदूक, शहादत के मस्कन पर से उठ गया। अब ये अबर कौन सा था, इसके बारे में हमने कल जो है बड़ी खूबसूरती से सीखा था। तो ये अबर जो है दूसरे साल, लिखा है दूसरे साल के दूसरे महीने की 20वीं तारीख को, यानी कि अगर मैं और आप अपने साल की गिनती करें तब कैलेंडर जो है वो दूसरा था। अगर मैं और आप सिर्फ अपने आज के कैलेंडर की गौर करें, हमारे कैलेंडर के मुताबिक हम कह सकते हैं कि फरवरी के महीने की 20वीं तारीख को। लेकिन याद रखें, आज के कैलेंडर से पहले मेरा और आपका जो आज कैलेंडर इस दुनिया में चलता है, ये यीशु मसीह की पैदाइश से शुरू हुआ है। इससे पहले जो दुनिया का कैलेंडर था वो दूसरा कैलेंडर हुआ करता था, और ये दूसरे कैलेंडर की तारीख का यहाँ पर जिक्र आया है। लिखा है दूसरे महीने के दूसरे साल के दूसरे महीने की 20वीं तारीख को जो है अबर जो है वो शहादत के मस्कन पर से उठ गया, और फिर जो है बनी इसराइलियों के जो है वो कूच करने का, आगे निकलने का, सफर पर मंजिल की तरफ रवाना होने का जो है वो वक्त आ गया। आज जब बाइबल स्टडी में ऑनलाइन आने से पहले जब अपनी बाइबल स्टडी कर रही थी, अपनी फैमिली के साथ जो है हम इस बारे में जिक्र कर रहे थे, मैं कह रही थी कि कितना खूबसूरत मंजर था और कितने खुशकिस्मत बनी इसराइली थे कि खुदा का अबर जो है उनके दरमियान ठहरा करता था, उनके साथ रहा करता था, फिर उठ जाता था, ये चलना शुरू करते थे, फिर रुक जाता था तो ये वहीं पर ठहर जाते थे। तो मैं और आप जो है अगर हम इमेजिन भी करें तो हम उसकी रियलिटी जो है, असलियत जो है उस वक्त की, हम उसको मुकम्मल तौर पर इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं ये नहायत ही खूबसूरत मंजर था, और बहुत ही खुशकिस्मत लोग थे जिन्होंने इस मंजर को अपनी आंखों से देखा और इसको प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी खुशकिस्मती को जो है अपने कामों की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से जो है वो बदकिस्मती में बदल लिया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं, कहते हैं हम बदकिस्मत हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। मैं भी अपनी जिंदगी में कई बार ये अल्फाज कह चुकी हूँ, लेकिन कई बार हमारी अपनी गलतियां, अपनियां हमारी कमजोरियां शामिल होती हैं, हमारी नाफरमानियां शामिल होती हैं, और अपनी गलत फैसलों की वजह से हम अपनी किस्मत को जो है वो बदल लेते हैं, खराब कर लेते हैं। अगर कोई कहे कि बनी इसराइली बदकिस्मत लोग थे कि बियाबान में ही मारे गए, तो ये बात जो है ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बनी इसराइल बहुत खुशकिस्मत लोग थे। खुदा इनके लिए जंग कर कर इनको मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया था ताकि इनको वादे की सरजमीन में दाखिल कर सके। लेकिन अब इन्होंने अपनी खुशकिस्मती को जो है वो किस तरह से खराब किया कि ये बार बार जो है ये खुदा की नाफरमानी करते थे, खुदा पर बुड़बुड़ाते थे और अपनी मर्जी से अपने फैसले खुद करना चाहते थे। आज मैं और आप कई बार अपनी जिंदगी के फैसले जब खुदा की मर्जी को छोड़कर खुद करने शुरू हो जाते हैं, फिर हम भी नुकसान उठाते हैं और कहते हैं कि हम बदकिस्मत हैं, हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, ऐसा ही होना था। यूना नबी का आगे चलकर हम जरूर सीखेंगे वाकया।
यूना नबी के लिए खुदा ने उसकी किस्मत में नहीं लिखा था कि वो 3 दिन 3 रात जो है वो मछली के पेट में गुजारेगा, लेकिन उसे गुजारने पड़े क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी की थी। इसलिए मैं और आप जब भी हम अपनी जिंदगी में नुकसान उठाते हैं, बुरे हालात को देखते हैं, तो हम कभी ना कहें कि खुदा ने हमारे लिए यही लिखा था। अगर तो कभी हमारे ईमान की आजमाइश हो भी जाती है, हम उस पर शक नहीं कर सकते क्योंकि अयूब के ईमान की आजमाइश हुई थी, हम उसके बारे में भी देखते हैं। लेकिन ज्यादातर इंसान जो है हमेशा अपनी कमजोरियों की वजह से जो है वो आजमाइश में पड़ता है और इल्जाम खुदा के नाम को देता है कि खुदा ने मेरे लिए यही सब कुछ लिखा था, मुझे यही मिलना था। अपनी जिंदगी के फैसले करते वक्त जो भी आप करते हैं, हमेशा जो है यकीन दहानी किया करें कि खुदा की मर्जी इसमें शामिल है या नहीं है। अगर तो खुदा की मर्जी शामिल होगी तो आप नुकसान नहीं उठाएंगे, और अगर खुदा की मर्जी शामिल नहीं होगी तो हमेशा आप जो है वो नुकसान ही उठाएंगे, बरकत आपको कभी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर खुदा जो है इनको निशान देता था, अबर ठहरा रहेगा तो इनको रुके रहना है, अबर उठ जाएगा तो फिर बनी इस्राएल रवाना होंगे और आगे को सफर की तरफ चलेंगे। और जब इनका पहला सफर जो है पूरे साल के बाद शुरू होता है तो लिखा है सबसे पहले जब इन्होंने कूच किया तो लिखा है तब बनी इस्राएल दश्ते सीना से कूच करके निकले और वो अबर दश्ते फरान में आकर ठहर गया। तो दश्ते सीना जो है ये वो जगह थी जहां पर खुदा का पहाड़ था, जहां खुदा कोए सीना पर जो है खुदा से जाकर बातें किया करता था। और पूरा साल खुदा ने बनी इस्राएल को जब वहां पर रखकर शरीयत दी, और साल के बाद खुदा आगे चलकर इनको लेकर जाता है फरान की तरफ जो है रवाना करता है, और फिर खुदा का अबर जो है वहां पर आकर ठहर जाता है। तो 13वीं आयत में लिखा है सो खुदावंद के उस हुक्म के मुताबिक जो उसने मूसा की मार्फत दिया था उनका पहला कूच हुआ। पहला कूच जो था खुदा के हुक्म के मुताबिक हुआ। और 14वीं आयत में लिखा है सबसे पहले बनी यहूदा के लश्कर का झंडा रवाना हुआ। अब बनी यहूदा को जो है खुदा ने सबसे आगे सबसे पहले रखा था, और यहूदा को खुदा ने सबसे ज्यादा बरकत दी क्योंकि मेरा और आपका निजात दहिंदा जो है वो यहूदा ही के कबीले में से आया। क्योंकि यसु मसीह को अगर जब हम देखते हैं तो यसु मसीह के लिए कहा गया है कि वो दाऊद की असल और दाऊद की नकल है। तो दाऊद जो है वो यहूदा के कबीले से था, और इसी यहूदा के कबीले से मेरा और आपका हमारा निजात दहिंदा यानी कि यसु मसीह, जिसको यहूदा का शेर बब्बर भी कहा जाता है, वो पैदा होता है। और उसी के वसीला से दुनिया की सारी कौमें जो है वो खुदा को जानती, खुदा को पहचानती और खुदा के बेटे और बेटियां होने का जो है वो हक कबूल कर लेती हैं, अपने आप को खुदा के फर्जंद बनाने का हक ले लेती हैं। तो ये इंसान की खुशकिस्मती है जो खुदा ने यहूदा के कबीले में से लेकर आनी थी, और इसीलिए खुदा ने यहूदा के कबीले को आला मुकाम दिया और सबसे आगे भी रखा। और फिर देखते हैं कि जब कूच हुआ करता था तो यहूदा का कबीला जो है वो सबसे आगे जाया करता था। अगली तरतीब जो है वो ऑलरेडी हम रीडिंग के दौरान पढ़ चुके हैं, सो मैं नहीं पढ़ूंगी। 17वीं आयत में लिखा है कि जब 3 कबीलों के लोग आगे चले जाते थे, लिखा है फिर मस्कन उतारा गया और बनी जरसून और बनी मरारी जो मस्कन को उठाते थे रवाना हुए। बनी जरसून और बनी मरारी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। ये लावी के कबीले के वो लोग थे जिनको मस्कन का सामान उठाकर रवाना होने की जो है खुदा ने जिम्मेदारी दी थी, और इनके अलावा कोई भी मस्कन के सामान को टच नहीं कर सकता था। अगर कोई करता तो खुदा ने कहा था अगर कोई छुएगा तो वो मर जाएगा। सिर्फ यही लोग थे जो इन चीजों को ले सकते थे, टच कर सकते थे, उठा सकते थे, और यही रवाना होते थे। यही उस सामान को जो है वो एक जगह से लेकर दूसरी जगह मुंतकिल किया करते थे। और इनके बाद लिखा है फिर रोबिन के लश्कर का झंडा आगे बढ़ा, यानी कि रोबिन के कबीला के लोग जो है आगे बढ़े और सफर पर रवाना हुए। और इसके बाद और भी कबीले रवाना हुए, और लिखा है 21वीं आयत में फिर कहातियों ने जो मकदिस को उठाते थे कूच किया। कहातियों का जो कबीला था यह भी लावी के कबीला में से लावी के खानदान का एक हिस्सा था, और लावी कहाती और जरसून और मरारी ये तीनों खानदान लावियों के कबीले में से मुकर्रर किए गए थे। और कहातियों का जिम्मेदारी ये थी कि ये मस्कन को उठाया करेंगे, और ये अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक हम देखते हैं कि मस्कन को उठाते और कूच करते थे। और फिर बाकी बनी इस्राएल के कबीले जो है वो इनके पीछे कूच करके और आगे अपनी मंजिल की तरफ जो है वो रवाना होते थे। इससे आगे जब पढ़ते हैं तो 29वीं आयत से यहाँ पर एक नया जिक्र आता है। 29वीं आयत से लेकर 32वीं आयत तक जिक्र आया है कि मैं 29वीं आयत को पढ़ती हूँ, फिर हम बात करते हैं। लिखा है सो मूसा ने अपने खुसर
युआएल मिद्यानी के बेटे हुबाब से कहा कि हम उस जगह जा रहे हैं जिसकी बाबत खुदावन ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा, सो तू भी साथ चल और हम तेरे साथ नेकी करेंगे, क्योंकि खुदावन ने बनी इसराइल से नेकी का वादा किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नया वाकया जो है वो बयान किया गया है कि बनी इस्राएली लोग जब कोई सीना के पहाड़ से या दश्ते सीना से हम कहें कि रवाना होते हैं, तो मूसा जो है वो अपने खुसर के बेटे से जो है वो मिन्नत करता है, दरख्वास्त करता है और उसको कहता है कि तू भी आगे चलकर जो है हमारे साथ चल। जब इस हवाले की तरफ आते हैं तो बाइबल मुकद्दस के जो स्कॉलर्स हैं, जो मुसन्निफीन हैं, वो इसके बारे में अपने डिफरेंट जो है वो राय को पेश करते हैं। सो हम मुख्तलिफ किस्म की राय का जो है वो यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन एक शॉर्टली जो बात सीखने वाली ये है कि ये जो मूसा का खुसर था और उसका बेटा था, ये इब्राहिम की जो बीवी सारा की वफात के बाद जब इब्राहिम कतूरा से शादी करता है तो ये उसकी नस्ल के जो है ये बच्चे थे। तो यहाँ पर जब हम सीखें, इसकी तफसीर की तरफ जब हम जाएं, तो यहाँ पर बताया ये गया है कि ये जानते थे कि ये वादा की सरजमीन में इनका जो है वो कोई हिस्सा नहीं, क्योंकि खुदा ने वादा की सरजमीन का वादा जो किया था वो इब्राहिम से इसहाक की नस्ल के लिए किया था, और इसहाक की नस्ल जो है वो इब्राहिम की अपनी पहली बीवी जो सारा थी उससे थी, और खुदा ने उसी से वादा किया था कि मैं इसी को जो हूँ कौमों का बाप बनाऊंगा और फिर आसमान की तरह जो है आसमान के सितारों की तरह इनकी तादाद को बढ़ा दूंगा और यही वादे की सरजमीन में यानी कि मुल्क कनान में दाखिल किए जाएंगे। तो बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर्स जो है उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर ये जो है इसलिए मूसा के साथ आगे रवाना नहीं होना चाहता था क्योंकि ये समझता था कि वादा की सरजमीन में खुदा ने इनका जो है वो कोई हिस्सा नहीं रखा। और दूसरी बात ये थी कि ये जो थे ये दश्ते सीना के करीब रहते थे और ये अपने खानदान को, अजीजों को छोड़कर जो है उनसे अलग भी होकर दूर नहीं जाना चाहता था। लेकिन आगे चलकर बाइबल मुकद्दस के कई हवाला जात हैं जिनमें आगे जाकर हम इनके बारे में और तफसील से सीखेंगे। इस पैराग्राफ में यही सिखाया गया है, यही बात की गई है कि मूसा जो है वो पूरी कोशिश करता है कि ये आगे इनके साथ चले, लेकिन ये जाने से इनकार करता है। आखिर में क्या होता है, ये जाता है या नहीं जाता, उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। लेकिन आगे चलकर जब हम कज़ात की किताब पढ़ेंगे तो वहां से हमें जरूर मालूम होगा, हम सीखेंगे कि मुमकिन है कि ये जो है ये उन मूसा के साथ आगे रवाना हो गया था, ये दश्ते सीना से अपने घर वापस नहीं गया था। इससे आगे चलकर जब हम देखते हैं 33वीं आयत की तरफ, तो लिखा है, फिर वो खुदावन के पहाड़ से सफर करके 3 दिन की राह चले और तीनों दिन के सफर में खुदावन के अहद का संदूक उनके लिए आरामगाह तलाश करता हुआ उनके आगे आगे चलता रहा। तो खुदा का हुक्म था कि अहद का संदूक जो है इनके आगे आगे चलेगा और ये खुदा की जगह जो है इनकी नुमाइंदगी करेगा, और खुदा खुद जो है इनके साथ चला करता था और इनके सारे सफर में खुदा बनी इसराइलियों के साथ चलता रहा। खुदा ने बनी इसराइलियों को कभी भी नहीं छोड़ा। और मुझे और आप बनी इसराइली जो थे ये वादे की सरजमीन यानी कि मुल्क कनान की तरफ रवाना थे। और याद रखें, जब मैंने और आपने हमने यीशु मसीह को पहन लिया, उसके नाम से बपतिस्मा ले लिया, मसीह की कलीसिया में शामिल हो गए, तो हम भी जो है हम भी वादे की सरजमीन की तरफ उसी सफर पर रवाना है। इनका सफर मुल्क कनान की तरफ से था, मेरा और आपका सफर जो है वो आसमान की बादशाही की तरफ है, नए आसमान, नए जमीन और नए यरूशलेम की तरफ है। तो जब मैं और आप हम भी मसीह में चलते हैं तो खुदा कभी भी हमसे जुदा नहीं होता। कई बार हम अपने कामों की वजह से, अपनी मनमानियों की वजह से है खुदा को अपने से दूर कर देते हैं, अलबत्ता खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। और जब हम अपनी नाफरमानियों से, अपनी गलतियों से तौबा कर लेते हैं तो खुदा हमेशा हमें गले से लगाता और हमारे साथ चलता है। सो जैसे बनी इस्राएली सफर पे रवाना थे मैं और आप, जब हम इस बेदीन जमाना में रहते हैं तो मुझे और आपको भी पता होना चाहिए कि हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं और आखिरकार हमने अपने वतन में जाना है। और मेरा और आपका वतन जो है वो आसमान है, और उसके बाद हमेशा की जो हमारी जिंदगी, इटर्नल लाइफ जो है वो हमने नए आसमान, नई जमीन और नए यरूशलेम में गुजारनी है। नए यरूशलेम में, क्योंकि मैं और आप हम मसीह की कलीसिया का हिस्सा हैं, इसीलिए हम नए यरूशलेम में अपनी आइंदा की जिंदगी गुजारेंगे। सो इतनी खूबसूरत हमारी मंजिल है, इसीलिए मेरी और आपकी जिंदगी में बनी इसराइलियों की तरह की गलतियां, गुनाह नहीं होने चाहिए, बल्कि हमें हर लिहाज से जो है खुदावन की वफादारी करनी है और उसी को आगे लेकर उसी की ताबेदारी में चलना है। और बनी इसराइली भी जब खुदा की वफादारी में रहते थे
खुदा इनके साथ चलता था और जब ये नाफरमानी करते थे तो खुदा इनको सजा भी देता था। आगे चल के लिखा है, जब वो लश्कर गाह से कूच करते तो खुदावन का अबर दिन भर उनके ऊपर छाया रहता था। क्या ही खूबसूरत वक्त था, क्या ही खूबसूरत समा था कि खुदा का अबर जो है वो जाहिरी तौर पर अपनी जाहिरी आंखों से ये उनको अपने ऊपर देख सकते थे, महसूस कर सकते थे। फिर 35वीं आयत में लिखा है, और संदूक के कूच के वक्त मूसा ये कहा करता था, उठ ए खुदावन, तेरे दुश्मन पर गंदा हो। तो अब जब कूच करता था तो मूसा जो है वो खुदा के नाम से कूच किया करता था और कहता था, उठ ए खुदावन, तेरे दुश्मन पर गंदा हो, यानी कि वो सारे लोग जो तेरे मुखालिफ हैं, तेरे लोगों के मुखालिफ हैं, वो यस्सु के नाम से यानी कि खुदावन के नाम से हारे, शिकस्त पाए और खुदावन के लोग, खुदावन की कौम जो है वो फतह हासिल करे। और लिखा है, और जो तुझसे कीना रखते हैं वो तेरे आगे से भाग जाएं, यानी कि वो लोग जो खुदा से नफरत करते हैं, खुदा के कलाम से, खुदा की शरीयत से, खुदा के हुक्मों से नफरत करते हैं, मूसा दुआ करता था कि वो तेरे लोगों के आगे से, तेरे आगे से भाग जाएं। आज मैं और आप, हम ये दुआ जरूर कर सकते हैं। ये दुआ करें तो हमें इसकी जो है सजा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम किसी के लिए लानत की दुआ करते रहे तो फिर सजा जरूर हासिल करेंगे, क्योंकि खुदावन ने मुझे और आपको बरकत देने की दुआ की है, लानत करने की जो है हमें खुदा ने इजाजत नहीं दी। आगे 36वीं आयत में लिखा है, जब वो ठहर जाता तो वो ये कहता था कि ए खुदावन, हजारों हजार इसराइलियों में लौट आ जा। तो फिर जो है मूसा जो है चलते वक्त भी खुदा को सामने रखता था, और जब एक जगह ठहर जाते थे लौट कर फिर जो है मूसा कहता था कि खुदावन, तू हजारों हजार इसराइलियों के बीच में लौट कर आ, यानी कि तेरी हजूरी, तेरा मस्कन जो है हमारे दरमियान रहे, तेरा खेमा हमारे दरमियान रहे, और हम जैसे तेरे साथ थे अब भी तेरे साथ हैं, आइंदा आगे को भी जो है तेरे ही साथ रहें। सो मुझे और आपको हमेशा, हमें भी ऐसे ही दुआएं करनी है, ऐसे ही खुदा से कहना है, अपने सारे कामों के आगाज में, अपने सारे कामों के इख्तिताम में और मिडल में, सारे कामों के दौरान भी जो है हमें अपने खुदा की तरफ निगाह किए रखना है, उसी को देखना है, उसी से कहना है। हमारी ज़रूरतें जो हैं हमें खुदा के सामने रखनी है, और मनाजाते शुक्रगुजारियां जो है वो भी खुदा ही के नाम को देनी है। और याद रखें, जब हम खुदा की वफादारी में रहेंगे तो खुदा वफादार और वादों का सच्चा खुदा है। वो कभी भी हमें अकेला छोड़कर जो है बियाबान में या इस बेदीन दौर में जो है हलाक नहीं करेगा, बल्कि ज़रूर हमें मंजिल तक लेकर जाएगा। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर, सीखकर इससे बरकत हासिल कर सके। खुदावन मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, इनके घरानों पर अपना हाथ बढ़ा। खुदावन तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को कसरत से उंडेल, ताकि तेरे लोग तेरी हुजूरी में बढ़ते जाएं, शादमान रहें और तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। इसी तरह खुदावन जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदावंद अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से खुदावंद अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद हों और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। वो बहनें खुदावंद जिन्होंने दरखास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए क्योंकि उनके पास औलाद नहीं है, खुदावंद मैं उनकी सारी दरखास्तों को तेरे आगे सामने रखती हूँ। खुदावंद तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, अपनी बंदियों पर, अपनी बच्चियों पर रहम कर, उनको औलाद दे खुदावंद, ताकि वो औलाद वाली हों और तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। इसी तरह खुदावंद वो लोग जो बेरोजगार हैं, उन्होंने भी इल्तिजा की है कि उनके लिए भी दुआ की जाए। खुदावंद मैं उनके लिए भी तुझसे मिन्नत करती हूँ, अपने लोगों की बेरोजगारी को दूर कर, उनको अच्छे कारोबार मुहैया कर, ताकि तेरे लोगों को तेरे कलाम के वादों के मुताबिक कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना आने पाए। इसी तरह खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे खुदावंद, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर।
बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आप सबके साथ हो। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। सो कल फिर खुदावंद ने चाहा तो जरूर द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर इसी तरह हम ऑनलाइन आकर मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। सो आप खुद भी आएं, दूसरों को भी दावत दें, और आसमान की बादशाही के बारे में मैं और आप, हम सब मिलकर इसी तरह खुदावंद के लोगों को कलाम सिखाते रहें। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।